उपासक उपास्य देव की एक एक गुण वृत्ति अपने हृदय में चिंतन के द्वारा प्रकाशित कर लेता है। जैसे उपास्य देव का स्वभाव, वैसा ही उपासक का। जैसे उपास्य देव ज्ञान गुण गंभीर समुद्र के समान, ऐसे ही उपासक हो जाता है। क्योंकि उपास्य देव के चिंतन से ही उपासक की उपासना परिपक्व मानी जाती है। तो जिसका हम चिंतन करते हैं उसका प्रभाव हमारे हृदय को प्रभावित कर देता है। जैसे हम प्राकृतिक वस्तु अभी चिंतन करें, कोई खट्टी चीज का, कोई तो अभी जबान में पानी आ जाएगा। वस्तु नहीं है, केवल चिंतन। किसी द्वेषी पुरुष का जिसने आपका अपमान किया हो, निंदा किया हो, उसका चिंतन करें, अभी गुस्सा आने लगेगा। अभी काम भाव का चिंतन करें, अभी काम भाव आ जाएगा। जब हम जिसका चिंतन करते हैं उसका प्रभाव हमारे हृदय में पड़ता है। यदि हमारा संसार का चिंतन होता रहा तो संसार विषम है, संसार दुखालय है, संसार द्वंद्व में है। तो उपासक द्वंद्व में फंस जाएगा, विषमता में फंस जाएगा, दुख में फंस जाएगा। प्रभु द्वंद्वातीत है, प्रभु सुख राशि है, आनंद राशि है, सहज कृपालु हैं, समस्त सद्गुणों के भंडार हैं। जब हम प्रभु का चिंतन करते हैं तो वही हमारे हृदय में अंश रूप से प्रकाशित हो जाता है। तो प्रायः सबके मुख से निकलने लगता है, ये तो मनुष्य रूप में साक्षात भगवान है, ये तो भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान का चिंतन करते करते समस्त भागवतिक गुण आ गए। और जब संसार का चिंतन केवल होता है, स्वसुख वांछा होती है, तो ऐसा नीच स्वभाव हो जाता है कि सबके मुख से निकलने, ये तो राक्षस है मनुष्य रूप में। तो खास बात निकली चिंतन। यदि उपासक का चिंतन शरीर का होता है, शरीर के भोगों का होता है, शरीर के सुखों का होता है, तो वो उपासक नहीं, वो विषयी है। यदि विषयों का सेवन करते हुए भी प्रभु का चिंतन होता है तो वो उपासक है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। प्रभु के सिवा अन्य किसी का चिंतन होना अपने अंतःकरण को मलिन करना, अपनी स्थिति को बिगाड़ना है। केवल प्रभु का चिंतन करना, बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति कर लेना है। ये बात हृदय में बैठा लिए। हम जिसका चिंतन करते हैं वो बिना प्रभाव दिए नहीं रहता, ध्यान रखना। तो जब हम गंदी बातों का चिंतन करेंगे, जगत का चिंतन करेंगे, तो जगत को भगवान ने दुखालयम कहा है। चाहते सुख और चिंतन करते हो संसार का, तुम्हें सुख मिलेगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि प्रभु हैं, सुख चाहते हो तो प्रभु का चिंतन करो। जब दुख नहीं चाहते हो तो सुख सिंधु प्रभु का चिंतन क्यों नहीं करते? चाहते हो सुख और चिंतन करते हो संसार का, चाहते हो सुख और करते हो पाप, जिसका परिणाम है दुख। पाप का तात्पर्य होता है शास्त्र विरुद्ध आचरण, वही पाप कहलाते हैं, वही अपराध कहलाता है। इसलिए हर उपासक को हर क्षण अपने आराध्य देव के चिंतन को संजोना चाहिए, संवारना चाहिए, छुपाना चाहिए, बचाना चाहिए, पचाना चाहिए। ऐसा कर ले गया तो दिव्यानुभूतियां उसके हृदय में ऐसी सच्ची मानिए। आपको जो सुख प्रभु के चिंतन में मिलेगा वो ब्रह्मा के पद में भी नहीं है। ये केवल कथा नहीं है कि प्रवचन किया जा रहा है केवल,
आप चित्त जोड़िए थोड़ा प्रियालाल से, किशोरी जी के चरणों में चित्त को जोड़िए, राधा नाम से चित्त जोड़िए। जपना और चित्त जोड़ना थोड़ा अलग अलग है। चित्त जोड़ने का मतलब है तन्मयाहा स्थिति।